सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर विधानसभा में और आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के लिए जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ मोदी गारंटी कैसे किस तरह से आएगा। आइए आपको हम डायरेक्ट ले चलता हूँ। धर्म जी वही हैं जो पूर्व कार्यालय मंत्री रहे थे भाटिया जी के समय में और किंग मेकर भूमिका में हमेशा दिखाई देते हैं। तो अब देखना है कि एमसीडी चुनाव के बाद जो बहुत ही कठिन माना जा रहा है आदर्श नगर सहित दिल्ली के विधानसभा चुनाव, तो क्या स्ट्रेटजी है और किन किन मुद्दों को लेकर आदर्श नगर को सचमुच में आदर्श बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं टीम भाटिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर 5 मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार भाटिया जी के लिए कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है जी, जब तक जनता के साथ हमारी तालमेल नहीं रहेगी, जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है वो है कि जनता के साथ तालमेल हो। कैसे होएगा? हम अपनी मोबाइल वैन चलाएंगे, इसको MLA ऑन व्हीकल, तो वो द्वार द्वार जाएगी, लोगों की शिकायतें समाधान जो भी कार्य होंगे या तो एंड टू एंड करेंगे, संबंधित डिपार्टमेंटों से उनको तुरंत हल करने के लिए आवेदन किया जाएगा। उस काम को हम लोग करवाएंगे जी। और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा जी, हम हमारे क्षेत्र में जो ड्रग्स के अवैध धंधे या कुछ और ऐसे हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, उन पर लगाम लगवाने की कोशिश करेंगे, उनको बंद कराएंगे जी। तीसरा जो हमारा काम है वो है साफ़ सफाई का। निगम से मिल करके और जो भी हमारे अधीन आएगा उस काम को हम लोग साफ़ सफाई से क्षेत्र मतलब साफ़ सुथरा एकदम साफ आदर्श नगर बनाएंगे। चौथा है जी, गरीबों के ना राशन कार्ड रोके हुए केजरीवाल सरकार ने लगभग 8 साल से, राशन कार्ड दोबारा बनवाए जाएंगे। लोगों के क्या नाम पेंशन रोकी हुई हैं बुजुर्गों की, वो सब दोबारा से उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आएंगे ऑफिस में जाकर के अपना फार्म भरेंगे, राशन कार्ड बन जाएगा और पेंशन चालू हो जाएगी। 5वां जो है मेन है, मोदी जी ने पूरे भारत में आयुष्मान योजना लागू की हुई है, ठीक है। उस योजना से लोगों को लाभ हो रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है बुजुर्गों को, है एक राहत सी भी मिल जाती है। उनको ये पता होता है कि भाई हमारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा, तो वो बेचारे उम्मीद सी पे रहते हैं। तो वो उनका हम सबसे पहले जैसे ही हमारी भाजपा सरकार दिल्ली में आएगी, हमारे विधायक प्रत्याशी श्री राजकुमार भाटिया जी अपने सबसे पहला काम यही करवाएंगे कि दिल्ली में 24 घंटे के अंदर अंदर आयुष्मान योजना जी। भाटिया जी के बारे में कहा जाता है कि राजनेता बनना आसान है लेकिन समाज सेवी बनना मुश्किल है। जो क्वालिटी रोटी बैंक के माध्यम से राजकुमार भाटिया जी का वर्षों से संचालित है, जनता के जनपद पर कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। देखिए, 2015 में रोटी बैंक चालू किया था राजकुमार भाटिया जी ने, जब हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये इतना बड़ा एक टारगेट बन जाएगा। आज प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार लोगों को ना भोजन कराया जाता है प्रतिदिन, और ये राजकुमार भाटिया जी की सोच ही थी। उसके सिवाय हर सर्दी में गरीबों को कपड़े बांटना, जूते बांटना, टोपी टापी बांटना, ये करना, सब A to Z क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। आपको क्यों लगता है कि एक समाज से भी राजकुमार भाटिया जैसे व्यक्ति का विधानसभा पहुंचना जरूरी है? तो इसलिए लगता है कि कुछ जगह पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हमारे हाथ में ताकत रहेगी, समझिए, जब हमारे हाथ में पावर रहेगी तो हम क्षेत्र का और ज़्यादा विकास करेंगे। संपन्न परिवार है, संपन्नता की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का लोग लालच नहीं, दुनिया जानती निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। और चुनाव जीतने के बाद भी यही मतलब मन में ध्येय रहेगा कि वही क्षेत्र का विकास हो, कोई घर में भूखा ना सोए, क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो। जी, आपकी जो चुस्ती फुर्ती है, जिस तरह से काम करने का तरीका है, वो एक किंगमेकर पदाधिकारी के तौर पर आपको देखा जा रहा है वर्षों से। तो क्या लग रहा है कि उसका समय इस बार मिशन 2025 के लिए? देखिए, राजकुमार भाटिया जी के कार्यकाल में मैं कार्यालय मंत्री था। उस टाइम हमने एक रिकॉर्ड बनाया था दिल्ली में सबसे ज़्यादा निगम पार्षद जीतने का। 15 में से 11 निगम पार्षद हम लोग खींच कर लाए थे, जीता करके लाए थे अपने क्षेत्र से। उसके बाद पूरी दिल्ली में हमारे जिलाध्यक्ष जी की वाहवाही हुई थी। अभी भी यही देख, जो प्रणाली हम लोगों ने उस टाइम पे यूज़ करी थी, उसी प्रणाली के तहत काम कर करके हम लोग दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने का काम करेंगे। जो हमारे से पार्टी एडवाइस मांगेगी या कोई समर्थन मांगे, कोई साथ मांगे, राजकुमार भाटिया जी की तरफ से हमेशा था, है और रहेगा। क्योंकि वो एक विधायक प्रत्याशी नहीं, सिर्फ विधायक प्रत्याशी नहीं है, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं है और संगठन के लिए भी रात दिन काम ही कर रहे हैं, अपना चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऊपर से संगठन के लिए काम भी कर रहे हैं। तो ये उपलब्धि आप समझ सकते हो, हर एक आदमी के बस की नहीं है करने की। अगर हॉट सीट की बात करें पूरे 70 विधानसभा में, तो 3 हॉट सीट हैं, नई दिल्ली, कालका और आदर्श नगर। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको और आपके दर्शकों को बता देता हूँ, केजरीवाल खुद चुनाव आ रहे हैं। और रही बात दूसरी सीट कौन सी बताई थी आपने? कालका जी। वहाँ का इतना मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ, भाजपा
से जितनी भी अभी टिकटें डिक्लेयर हुई हैं उसमें से कोई भी सीट नहीं हार रहे हैं और आगे आने वाला समय भी हमारा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि आदर्श नगर की सीट में कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं नज़र आ रहा है हमें, एक तरफा चुनाव नज़र आ रहा है। भाटिया जी भारी वोटों से, मेरे ख्याल से तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी रहेंगे। जी, ये थे धर्म जी, पूर्व कार्यालय मंत्री हैं, और जिस तरह से बात रखी और जिस तरह से इनका काम करने का तरीका है और इनका कद काम और कार्यकुशलता है, वो लगता है कि नई ऊंचाइयों नई बुलंदियों और खास करके आदर्श नगर को आदर्श बनाने की जो कवायद में अपनी गिलहरी भूमिका के साथ जो इनकी प्रतिबद्धता रही है वो देखने को मिलेगा। अनुभव और तजुर्बा।